7 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। प्रश्न बाबा ने किया, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को याद करते उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया, नंबर 1, सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की गिलानी हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। नंबर 2, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे। जब वह भोजन करेंगे तो भी याद में रहेंगे। नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती को तारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे और कोई साकार बाप को समझे। कोई माता पिता को समझे। ये माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते। परंतु ये समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ये जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। वह जिस्मानी तीर्थ अल्पकाल के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से ये चलते आए हैं तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर ये चलते हैं। बाबा कहते अनादि है, ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। इसलिए ये कब से चले हैं? आधा कल्प। आधा कल्प अर्थात द्वापर युग से। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मनाभव अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्मा को ही समझाते हैं और समझाने वाला है परमपिता, और कोई समझा न सके। हरेक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। ये भी आधा कल्पों की रस्म रिवाज है। बाबा ने कहा धर्म स्थापक भी कब आए? द्वापर युग से। तो ये भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते परंतु वह कोई को सदगति दे ना सके। सारे तीर्थ कोई को सदगति दे ना सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते हैं। अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते हैं। बाबा ने कहा फिर चारों धाम की यात्रा करते, इसलिए क्या कहते हैं? चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी दूर रहे हरदम भगवान से। बाबा ने कहा अभी ये रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है। मन मनावव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना आना जाना। बाबा ने कहा यात्रा माना आना और फिर जाना। वह तो अभी ही होता है। सतयुग में यात्रा होती नहीं है। सतयुग में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि है ही सुख का संसार। इतना सुख, इतनी शांति, इतना आनंद, इतना प्यार। तो अभी तो क्यों जाते हैं घर से बाहर तीर्थों पर क्यों जाते? सुख शांति ढूंढने के लिए। लेकिन पता ही नहीं सुख शांति कहाँ मिलेगी। तो बाबा ने कहा तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है। नरक को ये अक्षर दे नहीं सकते।
नरकवासी नरक में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। ये बेहद का बाप समझाते, वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है। बेहद का बाप भी एक है। भल कहते आखागा गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं है। कहते हैं आखागा गुरु, पर बाबा ने कहा वह कोई गुरु नहीं, सदगति दाता तो नहीं है ना। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए। उनको गुरु नहीं कहेंगे, ये तो सिर्फ नाम रख दिए। सिख लोग कहते सतगुरु अकाल, वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमात्मा है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। वही सदगति करने वाला है। इस्लामी बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। बाबा ने कहा ना इस्लामी सदगति कर सकते, ना बौद्धि, न ब्रह्मा। बल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु बल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो न सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। सत श्री अकाल तो फिर कोई गुरु नहीं, वह है ही सतगुरु। बाकी और कोई गुरु या फिलोसोफर बाबा कहते, या फिर बाबा ने कहा कोई गुरु या कोई फिलोसोफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला कोई भी है नहीं। कोई भी है लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज कोई दे ही नहीं सकता सिवाय एक के। बुद्धि आदि बौद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं। बुद्ध की आत्मा आई, उनके पिछाड़ी उनके अनुयायी भी आ गए। उनको रजो तमो में आना ही है। बाबा कहते बुद्ध आदि को रजो तमो में आना ही है। कितना भी पुरुषार्थ करे लेकिन उनको भी रजो प्रधान बनना है, फिर तमो प्रधान बनना है। बाबा कहते वह कोई सदगति के लिए नहीं आते हैं, वह सबकी सदगति करने के लिए नहीं आते हैं। सदगति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर भक्तों ने क्या किया है, सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु करने की क्या दरकार है। हम भी गुरु तुम भी गुरु, हम भी शिव तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता है। अब सब गुरु सब शिव सब राधे सब श्री कृष्ण, तो बताइए फिर कौन किसको पुकार रहा है। बाबा ने कहा इनसे तो पेट नहीं भरता है। बाकी हाँ पवित्र है इसलिए उनका मान है। मान होता है, सदगति दे नहीं सकते। वह तो एक ही है जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं। सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। ये भी उस्ताद है, माया से युद्ध करना सिखलाते। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी, जन्मों के पुण्य भरे प्रभु दया है इतनी बरसी, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चाहे ड्रामा को कहो चाहे सृष्टि के आदि मध्य अंत को कहो। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। फिलॉसफी की किताब अलग होती है। किताबें तो अनेक प्रकार की होती हैं, यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ पर तुमको कोई किताब पढ़ने की दरकार नहीं है। तुमको तो जो बाप सिखलाते हुए समझना है। तुम्हें तो जो बाप ने सिखलाया उसको समझना और प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, भाई की प्रॉपर्टी पर नहीं। सिर्फ और सिर्फ बाप की प्रॉपर्टी पर सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजा ही है उनकी जो बाप का बना। बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते। बाबा कहते हैं परंतु नंबर 12। बाबा ने कहा कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा दास दासियाँ। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है। वर्षा मिलता है बाप से। ये नई बातें होने कारण मनुष्य समझते नहीं। बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है नहीं। 5 विकार ही तो नरक का द्वार है।
तो सतयुग में कोई विकार होते नहीं। तो विकारों को छोड़ने की मेहनत तो हमें यहीं पर करनी पड़ती है। माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए। बाबा कहते माया का राज्य शुरू होता है द्वापुर से। ये है रावण की 5 जंजीरें, वहाँ ये होती नहीं। जास्ती डिस्कस नहीं करना है, माने का किसी से जास्ती डिस्कस नहीं करना है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी। उसकी गहराई में तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। जो होगी वो सामने होगी। तुम तो सतयुग में चलने का पुरुषार्थ करो। तो क्योंकि स्वर्ग है। बाप समझाते हैं बच्चे, बाबा कहते बच्चे से रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे से रूहानी यात्रा में तुम्हें क्या करना है? निरंतर बुद्धि योग लगाना है। ये बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है। भक्त लोग भी क्या करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठते। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी सुबह ज़रूर उठना है। और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सिर्फ बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते भगवान को सिमरो। अंतकाल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। इसलिए अंतकाल जो स्त्री सिमरे अंतमति सुगति। तो बाप भी कहते मन मनावो। इस देह को भी याद नहीं करना है। हम आत्मा एक्टर है, से बाबा की संतान है। लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो। यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाप के पास जाना है। बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये बड़ा नुकसान कारक है। कोई कहे, कोई कुछ कहे, सुना अनसुना कर देना है। सामना नहीं करना चाहिए। लड़ना झगड़ना निंदा स्तुत नर और पशु है एक समान। तो लड़ना झगड़ना कौन करता है? पशु। तो नर पशु एक है जो हमेशा लड़ते रहते हैं। जो लड़ाई हो जाए, हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। और फिर समझना है बाप बाप भी है, धर्मराज भी है। कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। बाप कहते मैं सुख देता हूँ, दुख करता सजाएं धर्मराज देते हैं। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं। मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देंगे। बाबा कहते बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक, बाबा कहते सतगुरु का निंदक ठहर न पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है। उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की, कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भूल करते ही रहना है। फिर अबुल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। बाबा ने कहा बंगाल में किसको पैर आद लग जाता तो झट क्षमा मांगते हैं, यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप सिखलाते तो बहुत है, परंतु समझते नहीं। तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी है। फिर यहाँ रहकर अगर विक्रम करते तो उनकी सौगड़ा सजा मिल जाती है। सजा तो खानी है। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं, वह है भक्ति मार्ग का, ये ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विक्रम है, दूसरा फिर इस समय जो करते उनका दंड सौगड़ा हो जाता है। बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते, कोई पाप ना करो, नष्टो मुआ बनो। कितनी मेहनत है इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है। इनको याद करने से जमा नहीं होगा। देहधारी मनुष्य कितना भी श्रेष्ठ है, महान है, तपस्वी है, लेकिन देहधारी मनुष्य को याद करने से कुछ जमा नहीं होगा। इनमें से बाबा आते तो याद से बाबा को
करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को यहाँ वहाँ याद करना है। शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, जिन्न मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहाँ रहते, शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहाँ करना है, यहाँ नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। ये शिव बाबा तो चला जाएगा, शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। आज क्या बना दिया है, हमारे में शिव बाबा आए, कितने प्रोग्राम लोग चलाते रहते हैं। बाबा ने कहा नहीं, शिव बाबा सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा के तन में आए। दादी का के भी तन का आधार किसने लिया, ब्रह्मा बाबा ने। पहले ब्रह्मा बाबा आते फिर शिव बाबा आते हैं। बाबा तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं। मम्मा में उनको देख न सके, तुम जानते ये बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। बाबा ने कहा किसको देखना है, ब्रकुटी के बीच में चमकती हुई मणि देखनी है। बुद्धि वहाँ लटकी रहे, यहाँ बुद्धि रहने से इतना मज़ा नहीं आएगा। ये कोई यात्रा नहीं हुई, यात्रा की हद तुम्हारी वहाँ है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो, क्योंकि इनमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा के चित्र की तरफ ही देखते रहेंगे, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, परम धाम फिर जाएंगे नहीं। जब तक शक्तिशाली योग का अनुभव नहीं होगा तब तक विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा बाप कहते मुझे वहाँ याद करो, बुद्धि योग वहाँ लगाओ। कई बुद्धू समझते कि बाबा को ही बैठ देखे, अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर न रह न सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे, सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती। बाबा कहते बैल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती, तो बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। बाबा आते मुरली चलाकर चले जाते, इनकी बुद्धि भी वहाँ रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए। बाबा कहते रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ेंगे। ये तो थोड़ा समय है, इनमें से बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। मुरली तो ये भी नहीं सुना सकते हैं, इनमें कभी है कभी नहीं, कभी रेस्ट लेते हैं। तुम याद वहाँ करो। बाबा ने कहा तुम शिव बाबा को कहाँ याद करो, परम धाम में शिव बाबा को याद करो, तभी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं, ड्रामानुसार कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल्प पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। ये कल्प कल्प की बाजी है, इसको हार मत जाना। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसको आएगा नहीं। बाप जरूर याद आएगा, बाप का ही परिचय देना है। ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है, बाबा ने समझाया है। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मौसी का घर थोड़ा ही है। ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, ऐसे नहीं कि थोड़ी देर याद कर लिया फिर पूरा भोजन कर लिया, बाबा याद ही नहीं आए। ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े। बाबा ने कहा नहीं, क्या करना है, नहीं, सारा समय जितनी देर भोजन करो उतना सारा समय क्या करना है, सारा समय याद पड़े। मेहनत है, ऐसे थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है, ये तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा, इनकी बुद्धि में भी नहीं था। अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं, जरूर जो पहले आते वह है लक्ष्मी नारायण। ये है सब विचार सागर मंथन करने की बात है। बाप समझाते हथ काटे दिल याडे, भले धंधे आदि में रहो परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। ये है यात्रा, तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहाँ पर भी गंद हो गया है, नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैश्यालय नहीं होते। कभी कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते हैं। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते हैं। माया के क्या बन जाते हैं, मुरीद बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं।
बाबा ने कहा तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए, धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिखकर फिर रिवाज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है, रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा उनकी आँख आप ही खुल जाएगी। बाबा ने कहा उनकी आँख आप ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आँख खुल जाती है। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते, भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बाप को रहमदिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लश, कितनी महिमा करते हैं। वही बाप अभी हमको पढ़ाते और कोई पढ़ा ना सके। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरली का मुख्य सार है। नंबर 1, बाबा ने कहा किसी का भी सामना नहीं करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे किसी का भी क्या नहीं करना है, सामना नहीं करना है। बाबा ने कहा किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। कोई कुछ भी कहे तो क्या करना है, सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है। सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। नंबर 2, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। वहाँ ऊपर याद करने की आदत डालनी है। वरदान बाबा ने दिया साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। स्लोगन अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। अभी हम शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, कोई याद ना आए। मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा, दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान, सातों रंगों से, सातों गुणों से सजी हुई मैं आत्मा मणि की तरह चमक रही हूँ। मुझे आत्मा से रंग बिरंगी किरणें निकल करके चारों तरफ फैल रही है। प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए मैं आत्मा रंग बिरंगी किरणों के साथ उड़ रही हूँ, शरीर रूपी वस्त्रों से अलग होकर। देखें अपने आप को चमकता हुआ हीरा, जैसे हीरा होता है दूर से चमकता, ऐसे ही मैं आत्मा चमक रही हूँ। मैं बेदाग हीरा हूँ, चली जा रही हूँ सूरज चांद सितारों से पार होती हुई, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया,
कितनी सुंदर दुनिया, उससे भी ऊपर मैं अब पहुंच जाती हूँ अपने प्यारे घर, परम धाम, शांति धाम, जहाँ पर सर्वशक्तिवान प्यारे पिता मैं देख रही हूँ, जो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश फैला हुआ है, उनकी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। अपने प्रकाश से वह चारों तरफ प्रकाशित कर रही है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ, उनके प्रकाश में ढक गई मैं पूरी तरह से। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मुझे आत्मा का एक एक अंग शीतल हो रहा है। मुझे आत्मा में शक्ति भर रही है और मेरा खाता जमा होता जा रहा है। 21 जन्मों की पूंजी में जमा कर रही हूँ। मुझे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे अब मुझे सृष्टि रंगमंच दिखाई दे रहा है। सृष्टि रंगमंच पर आकर मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की सतरंगी किरणें चारों तरफ फैल रही है, सृष्टि के कोने कोने में पहुँच रही है। सभी का उद्धार हो रहा है, सभी पाप मुक्त हो रहे हैं। ओम शांति।